हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपका है प्रमेय 6.1। दोस्तों प्रमेय 6.1 ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपके हर एक एग्जाम में, यानी कि आप अगर प्रीवियस एग्जाम को देखें तो उसमें भी पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे 6.1 थ्योरम 6.1 के बारे में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन का समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। क्वेश्चन कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये आपको बताना है। सवाल ये दोस्तों कि कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका एक त्रिभुज है, इस तरह से आपका एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा गया, एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, दो भुजा है उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, आपका एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा डी खींचा गया, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा डी जो है ना, ए बी को बिंदु डी पे और ए सी को बिंदु ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, साथ ही क्या बताया गया, ये क्या है, समांतर है, समांतर खींचा गया है। आपको सिद्ध क्या करना है कि AD बाय BD बराबर होगा AE बाय EC। ठीक है, देखिए क्या दिया है दोस्तों, उसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले जरूरी होता है कि थ्योरम आपको क्या दिया है उस चीज को आप लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, जैसे कि हमें दिया क्या है, दिया है इस स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में हमें यह दिया गया है कि दिया है ABC एक त्रिभुज है। दोस्तों क्या दिया है हमें कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ये हमें दिया गया है जिसमें, और क्या बताया गया, जिसमें DE जो है, DE आपका समांतर है BC के, ये आपको बताया गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में पहला दिया क्या है, गिवन दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, आपको लिखिए, आप क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये होगा कि AD बाय BD जो है, AD बाय BD ये आपका बराबर होगा AE बाय EC के। आपको ये सिद्ध करना है कि AD बाय जो DB है, AD बाय BD AE बाय EC के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आप हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, चलिए प्रमाण में हम यहाँ पे ना, सॉरी दोस्तों, सॉरी मिस्टेक, यहाँ प्रमाण नहीं लिखिए, पहले हम रचना करेंगे दोस्तों। सिद्ध करने के लिए पहले रचना करेंगे, उसके बाद प्रमाण करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं रचना, रचना लिखेंगे यहाँ पे। रचना में हम क्या करेंगे, देखिए कैसे क्या रचना करते हैं, एक लंब डालते हैं। ये जो त्रिभुज ADE है, यहाँ पे हम पहले एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ से एक लंब हमने डाल दिया। ठीक है, और एक लंब हम यहां से डालते हैं। हमने दो लंब डाला, एक लंब डाला उसका नाम आप दीजिए, इसका नाम दीजिए M, इसका नाम दीजिए M। एक लंब हमने EN डाला, यहाँ पे लंब है एक, और एक लंब हमने डाला DM। और क्या करना है आपको, और BE को मिलाइए, इस तरह से BE को मिला दीजिए और CD को मिला दीजिए। ठीक है, देखिए रचना में हमने क्या किया, उस चीज को हम रचना के स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे त्रिभुज में क्या रचना किया। ठीक है, देखिए क्या किया हमने क्या किया, हमने एक EN लंब डाल दिया हमने भुजा AD पे, है ना, सॉरी पूरा भुजा AB बोल दिया, पूरा ये वाला भुजा AB के हमने क्या कर दिया, सॉरी AB नहीं, यहाँ पे लिखिए आप AD लिखिए। ये लंब आपका होगा यहाँ पे, ये वाला पूरा भुजा AB होगा, ये पूरा भुजा AB आपका है, EN लंब आपका AB है। ठीक है, तथा DM लंब, हमने DM लंब भुजा AC भी डाला, ये C है। रचना में क्या किया, EN लंब AB तथा DM लंब AC डाला गया, लिखिए आप रचना में डाला गया।
और क्या किया गया दोस्तों, और देखिए यहाँ पे क्या किया, CD तथा BE को मिलाया गया। हमने CD और BE को मिला दिए, तो यहाँ लिखेंगे CD तथा BE को मिलाया गया। रचना का स्टैंड हमारा कंप्लीट हो गया। हमने रचना में क्या किया, हमने EN लंब डाल दिया भुजा AB पे और DM लंब डाला हमने भुजा AC पे, ठीक है। रचना में उसको स्टैंड में लिख दिए। फिर हमने क्या किया, इस BE को मिला दिया और CD को मिला दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अभी क्या करना देखिए, अभी आपको लिखना है प्रमाण। चलिए स्टेटमेंट क्वेश्चन में डालते हैं। अभी रचना के बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं। रचना के बाद आपको लिखना है प्रमाण। प्रमाण में हम ऊपर वाला त्रिभुज को लेते हैं, ADE को लेंगे। चलिए त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में दे ADE में देखिए इस त्रिभुज में दो लंब है दोस्तों, एक है EN एक है DM। हम पहले लेंगे EN लंब को। देखिए पहले जब हम लेंगे त्रिभुज ADE हमने लिया प्रमाण में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई जो होता है दोस्तों, त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो उसका जो लंब डाला रहता है वो उसका ऊंचाई होता है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ADE में दो लंब है, एक है EN एक है DM। तो पहले हम ना EN लंब को लेंगे। जब हम EN लंब लेंगे तो हमारा ऊंचाई क्या बनेगा, EN बनेगा। तो पहला कंडीशन में हम क्या लेंगे, त्रिभुज ADE में, है ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में पहला कंडीशन में हम लेंगे हाफ इंटू आधार। आपका क्या बनेगा, जब हम EN को लंब ले रहे हैं दोस्तों, तो आधार हमारा बनेगा क्या, AD बनेगा। हाफ इंटू आधार AD दीजिए यहाँ पे, इंटू हमारा ऊंचाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे EN बनेगा, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लिए। अब आइए नीचे आप लीजिए त्रिभुज BDE को लीजिए, BDE को लेंगे। चलिए अब हम लेंगे त्रिभुज BDE को, यानी कि BDE में लिखेंगे, है ना। आप त्रिभुज BDE में, अब हम त्रिभुज BDE में क्या देख रहे हैं उसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। अब हम लिए क्या, त्रिभुज BDE में। ध्यान से अभी ना त्रिभुज BDE को देखिए। त्रिभुज BDE हमारा कहां पे, ये है BDE। इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर हमारा जो है ना, ये हमारा DM परपेंडिकुलर दिया गया दोस्तों, ध्यान से, ठीक है। सॉरी DM नहीं, EN, ये EN होगा। हमारा त्रिभुज इस प्रकार से है, एक परपेंडिकुलर है हमारा EN, ये N है, ये E है। इसी के साथ एक त्रिभुज ऐसा बनाया गया इस तरह से एक त्रिभुज इसी के साथ अटैच है। यहाँ पे है आपका D, ठीक है, ये आपका है B। BDE त्रिभुज लिया गया है, साथ ही में एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला गया है, देखिए ध्यान से, ये EN। तो EN जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो इसका क्या बनेगा दोस्तों, वो इस त्रिभुज का ऊंचाई बनेगा, ठीक है। BDE जो त्रिभुज है उसका क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। तो हम इसी प्रकार से त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर इसका भी सेम क्या होगा, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। अब आधार क्या बनेगा इसका, BD जो दोस्तों है BD, ये आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। आप यहाँ लिखिए BD इंटू ऊंचाई क्या लेंगे हम, EN को लेंगे ऊंचाई, ठीक है। इसे आप लिखिए समीकरण 2। ऊंचाई क्या होगा, EN होगा, क्योंकि EN इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर EN है। तो जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है, उसी को हम ऊंचाई मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2 लिखा। अभी आपको क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर लिखेंगे, ठीक है, अभी अनुपात करने पर। चलिए देखिए यहाँ से मैं मिटा देता हूं। अभी क्या लिखना है आपको, अभी आप लिखिए समीकरण 1 और 2 का अनुपात करने पर, 2 का अनुपात करने पर, समीकरण 1 और 2 का अनुपात करने पर। अभी हम समीकरण 1 और 2 का अनुपात करेंगे।
समीकरण 1 में आपका क्या लिखा है पूरा उस चीज को लिखिए। देखिए आपका समीकरण 1 में जो है लिखा हुआ था दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पे ए आर मतलब एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर हमारे क्या था समीकरण 1 में 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीकरण 2 हमारे क्या लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि एरिया आप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बी डी ई बराबर 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है। आप देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, जो हम अनुपात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सेम जो है जो मिल रहा है वो हमारे कट जाएगा। देखिए किस तरह से अभी यहाँ पे 1/2 आपका कट हो जाएगा, ई एन कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर हमें क्या मिल गया ए डी बाई बी डी। इसे आप समीकरण 3 मान के रखिए, ठीक है। इसी समीकरण हम 3 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम इसी त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए डी ई को लेंगे। मैंने कहा कि त्रिभुज ए डी ई में 2 लंब है, 2 परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, एक परपेंडिकुलर है आपका ई एन, वो हमने ले चुका था ऊंचाई के रूप में। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसी को लेंगे, ए डी ई को ही लेंगे और इसमें हम ऊंचाई लेंगे अभी डी एम को, ठीक है। अब हम यहाँ इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई हम फिर से ले रहे हैं, इस त्रिभुज को फिर से ले रहे हैं, इसमें ऊंचाई हम डीएम को लेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, जिसमें हाफ इंटू आधार आपका भी क्या बनेगा। देखिए अब हम ये त्रिभुज तो लिए हैं, जब हम ऊंचाई डीएम को ले रहे हैं दोस्तों, आधार आपका बनेगा ए ई, आधार आप क्या बनेगा आपका ए ई बनेगा। जब हम ऊंचाई किसको ले रहे हैं, डीएम को ले रहे हैं, आधार हमारा ए ई बनेगा, ठीक है। हम आधार की जगह पे ए ई लिखेंगे, इंटू ऊंचाई आपका क्या होगा डीएम, आप वहां डीएम लिखिए, ठीक है। और त्रिभुज आप त्रिभुज यहाँ पे हमने बी डी ई लिया था, अभी आप डी ई सी को लीजिए, और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल देखिए 1/2 इंटू इस पे जो है ना डी ई सी जो त्रिभुज है, इस पे आपका परपेंडिकुलर डीएम है दोस्तों। जब ये परपेंडिकुलर है तो आप आधार आपका क्या बनेगा, ई सी आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। आप यहाँ पे लिखिए ई सी, ठीक है, इंटू ऊंचाई में यहाँ पे डीएम लिखिए। फिर यहाँ क्या क्या करेंगे हम, अनुपात करने पर, इसी प्रकार अनुपात करने पर लिखेंगे। आप यहाँ पर अनुपात करेंगे दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है उसका अनुपात करेंगे। अनुपात करने पर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या होगा, सेम वहां पे 1/2 इंटू ये आपका है ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 1/2 और 1/2 कट हो जाएगा, डीएम कट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा ए ई बाई ई सी, ठीक है। आप इसे समीकरण आप इसे 4 मानिए, ठीक है, समीकरण 4 मान लिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि हमारा ए डी बाई बी डी जो है वो ए ई बाई सी के बराबर होना चाहिए। ये बराबर तभी होगा जब हमारे ये त्रिभुज ए डी बाई बी डी जो है ना, ये बराबर होना चाहिए ए डी बाई डी ई सी के, ठीक है। चलिए अब हमें ये सिद्ध दिखाना होगा कि जो ये एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी जो है ना, डी ई सी के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमें बताना होगा। देखिए ये हम कैसे बताएंगे, क्लास 9 में एक थ्योरम था दोस्तों, जिसमें ये बताया गया था कि एक ही आधार और समांतर भुजाओं के बीच बने 2 त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हम उस चीज को दिखाएंगे, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा आप देख लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं अभी। हमारा क्लास 9 का एक थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर कोई 2 भुजा आपस में समांतर है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि डी समांतर हमारा बीसी है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, डी समांतर बीसी है, और
और एक ही आधार, ये BC देखिए, जो BC जो है ना, BC के ऊपर दो त्रिभुज आपको दिखेगा, एक होगा आपका BDC, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका क्या होगा DEC। ध्यान से देख रहे हैं, एक ही आधार पे दो त्रिभुज का बना हुआ है, एक है आपका BDC और त्रिभुज, सॉरी आप C नहीं लेंगे दोस्तों, BDE लेंगे, BDE को लेंगे और त्रिभुज हम लेंगे और त्रिभुज DEC। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज BDE होगा, है ना, और एक होगा आपका DEC। तो एक ही आधार कहने का मतलब ये हुआ कि हम ना DE को टच कर रहे हैं ना, दोनों ही त्रिभुज में क्या कर रहे हैं, आधार के रूप में हम DE को टच कर रहे हैं, और DE जो है ना हमारा BC के समांतर है। तो क्लास 9 का एक थ्योरम ये कहा गया था कि एक अगर दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि DE समांतर, यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हम स्टेटमेंट थोड़ा सा इस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि DE जो है समांतर BC है ना, और त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज है, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज है। देखिए एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज है, इसलिए क्या होगा हमारा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE जो है ना दोस्तों, वो हमारा बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। इसे आप समीकरण 5 मान लीजिए। देखिए ये हमने बराबर क्यों दिखाया, हम बराबर इसलिए दिखाए क्योंकि हमारा समीकरण 3 में जो दिया हुआ था, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो पॉज करके, कि हमारा समीकरण में 3 में ऐसे लिखा हुआ था कि ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हमारा लिखा हुआ था AD बाय BD, ठीक है। और इसे हम कंपेयर जब करेंगे समीकरण 4 के साथ, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, BDO को DEC के बराबर दिखा दिया दोस्तों, और हमारा क्या आया था, एक तो आया था कि ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर था हमारा AE बाय EC। इसे हम बराबर कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे कैसे बराबर, देखिए ध्यान से, BDE हमारे किसके बराबर है, DEC के। तो हम BD यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अतः इसका मतलब हम यहाँ ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जब हमारा दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है उनका, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय BDE जो है ना, ADE बाय BDE बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय DEC के। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 3 4 और 5, इन सभी पांचों समीकरण से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और 5 से हमें रिजल्ट ये मिलता है कि हमारा AD बाय जो BD है ये हमारा बराबर होगा AE बाय EC के, ठीक है दोस्तों। एंड हैंस प्रूव, यहाँ से हमारा प्रूव मिलता है, जब ये अनुपातिक में त्रिभुज नाम आपस में बराबर है तो उनकी भुजाएं क्या होगी, अनुपात में होगी। थ्योरम हमारा क्या था कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो उस त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं पर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आपके थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन आपके क्लियर बनते हैं 6.1 में जो है ना, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। और ये जो थ्योरम है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम का पूछा जाता है दोस्तों, प्रीवियस कोई एग्जाम में भी पूछा गया था, और आने वाले जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इसमें भी आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंपॉर्टेंट आपको थ्योरम दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड आपका सारा थ्योरम इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।